अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद मेरे चैनल में। जी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एसएमपीएस होता है हमारा, इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला तो नहीं। ठीक है, आज ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से ये सवाल था कि इस एसएमपीएस के जो ट्रांसफार्मर है इसको किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आया ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ओके है या इसमें कोई मसला है। तो आज इंशाल्लाह ताला मल्टीमीटर के जरिए हम इसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा ओके है या इसमें कोई मसला होता है। ठीक है जी, ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के सर्किट पड़े हुए हैं सामने। ठीक है जी, एक मल्टीपल आउटपुट सप्लाई है मेरे पास। ठीक है, ये एक लैपटॉप का चार्जर है और ये एक मोबाइल चार्जर है। ठीक है, ये सर्किट मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जितने भी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा होता है सेम एक ही तरीकेकार है होता है, इनकी वर्किंग भी और इनके जो टेस्टिंग का तरीका है ना वो भी सेम ही होता है। ठीक है, आज इंशाल्लाह ताला वो चेक करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि इसमें तीन तरह की वाइंडिंग होती है। ठीक है जी, एक हिस्सा हमारा प्राइमरी साइड होता है। ठीक है जी, इसके साथ एक वाइंडिंग होती है एक्सिलरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है जी, ये दूसरी वाइंडिंग होती है और एक आउटपुट का जो हिस्सा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की वाइंडिंग होती है। जो जितने भी हमारे एसएमपीएस होते हैं इनमें तकरीबन इसी तरह की वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर होता है इसी ट्रांसफार्मर जो यूज हो रहा होता है इसी तरह की उसकी वाइंडिंग होती है। जैसे ये हमारे पास मोबाइल का ये सॉरी लैपटॉप का चार्जर है, तो इसका देख लेते हैं। इसमें जो एसी वाली साइड होती है, जो जहाँ से आप एसी इनपुट करते हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी साइड होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है हिस्सा प्राइमरी साइड होती है। ठीक है, इसके दरमियान में कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है, ये एक लहदा हिस्सा होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है या आउटपुट जो होती है इसकी, ये बिल्कुल इससे लहदा होती है। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीका ये है कि आप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ले लें। ठीक है, ये डीप हमारी ऑन है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है इसके हम देख लेते हैं कि इसमें ये कितने पॉइंट आउट, ये कितनी लेग्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, इस तरह ये लगी हुई है। ठीक है, जो प्राइमरी साइड होगी इसमें तकरीबन चार आपके पास लेग्स होंगी। ठीक है, तो एक हिसाब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी में एक प्राइमरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं, साथ इसके एक छोटी वाइंडिंग होती है एक्सिलरी वाइंडिंग। ये बेसिकली होती है जो हमारा जो वीसीसी कैपेसिटर होता है ये उसको वोल्टेज जो है ना देने के लिए ये वाइंडिंग होती है। तो मैं ट्रांसफार्मर की एक साइड पे एक लीड लगा लेता हूँ और दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। जिस पे बीप आएगी वो एक वाइंडिंग होगी मेरी। ठीक है, इस पे बीप आ रही है और ये एक वाइंडिंग है। अब ये जो दो दरमियान में रहेगी अब इस पे चेक कर लेते हैं, तो इस पे भी बीप आनी चाहिए आपको। ठीक है, चांद ओम आने चाहिए पॉइंट में, 1 ओम या 2 ओम होंगे या पॉइंट में आपकी आएगी, जैसे ये .0706 इस तरह आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, अगर इस तरह आएगी तो समझे कि आपकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, ये एक बेसिकली जो कॉपर की वायर होती है। ठीक है जी, उसमें जो टर्न होते हैं एक सिरा यहाँ से कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा आपका ये होगा। ठीक है, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होती है, ऐसे रोल होती है। ठीक है जी, ये हमारा एक सिरा एक यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इसका ये आ गया। ठीक है, जो दूसरी वाइंडिंग है इसके साथ
एक यहाँ से सिरा इसका स्टार्ट होगा और दूसरा ये आएगा, ठीक है। अब ये और ये देखेंगे दूसरी वाइंडिंग से तो ये बिल्कुल जुदा है, इसके साथ इसको कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए, यानी ये कंटिन्यूटी नहीं आती, ठीक है जी। ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये ठीक है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल इससे टोटल अलग है, ठीक है। इस तरह ठीक है, ये कंटिन्यूटी आ गई, इसकी ये कंटिन्यूटी आ गई। ये अगर इस वाइंडिंग से चेक करेंगे तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें कंटिन्यूटी नहीं आती तो फिर मसला होगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कोई पॉइंट इधर से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ वैसे टूट जाती है कई दफ़ा, ये भी होता है। अगर ब्रेक होगी तो वो कंटिन्यूटी नहीं देगा, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है इसमें कोई गड़बड़ है, या वाइंडिंग इसकी ख़राब है, या कोई पॉइंट डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिस वजह से ये कंटिन्यूटी हमारी नहीं दे रहा, ठीक है जी। ये प्राइमरी साइड हमारी होगी। अगर सेकेंडरी साइड आप देख लें तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास सेकेंडरी साइड के, ठीक है। वो भी सेम तरीका है कि इसको भी जब चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी हमारी लाजमी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये जो सेकेंडरी साइड है, इसका जो ट्रांसफार्मर का हिस्सा है ये ख़राब है या डिस्कनेक्ट है, या किसी वजह से ये अंदर से ये वाइंडिंग या टूट गई है या जल गई है, कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं किसी भी SMPS की। जैसे ये मैं दूसरी ले लेता हूँ, इसका देख लेते हैं, तो इसका भी सेम वही तरीके का आ रहा है, एक सिरा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये और चौथा ये आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो ये आपस में कनेक्ट है और ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। ये दो प्राइमरी साइड में हमेशा 2 वाइंडिंग आपको शो करेगा, देखी हुई, एक प्राइमरी होगी और एक एक्सिलरी वाइंडिंग होती है जो VCC कैपेसिटर को वोल्टेज देने के लिए होती है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट पे देख लें तो ये पिने हमारी आ रही है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये 5 पिने आ रही हैं, ये 5 पिने आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपस में बीप करेंगे, ये खाली पिन है, ठीक है जी। ये बिल्कुल जो है इसका कोई भी आगे सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, वैसे इन्होंने रखी हुई है, ठीक है जी। ये एक ही वायर होती है, उसको मुख्तलिफ टर्न दे के आगे उन्होंने ये आउटपुट निकालने के लिए जितने आउटपुट होगी उस हिसाब से वो टर्न दे के आगे ये सारी एक ही वायर पे वो आउटपुट दे देते हैं। ये मुख्तलिफ आउटपुट होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास +12 है, -12 है, इस तरह ये 2-3 आउटपुट उन्होंने दी हुई है, ठीक है जी। इस तरह ये मोबाइल चार्जर है, इसका भी वही सेम जो मैंने पहले ऊपर बताया आपको, ठीक है जी। इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये ये आउटपुट की वाइंडिंग है इसकी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्राइमरी साइड पे इस पे ये 4 पिन है, ठीक है जी। ये 2 आपस में कनेक्ट हैं और ये 2 आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह किसी भी SMPS के जो ट्रांसफार्मर है इसको किस तरह आप मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।